नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सदगुरु स्वामी श्री 108 घंटू घोट साहब एवं सदगुरु स्वामी श्री 108 मेवाराम साहब का 91वां बरसी उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ प्रेमनगर दरबार सिंधी मंदिर के सामने प्रेमनगर आदेश नगर में मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 10 दिसंबर को संकीर्तन, प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आज प्रातःकाल मेले के द्वितीय दिवस राजकोट दरबार के संत सुगनोमल की मंडलियों की ओर से पूज्य झूलेलाल साहिब की महिमा में अनेक भजनों को सुनाकर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। अजमेर के आदर्श नगर के प्रेमनगर स्थित सतगुरु स्वामी गंडू घोट दरबार में आज प्रातःकाल मेले के द्वितीय दिवस राजकोट दरबार के संत सुगनोमल की मंडलियों की ओर से पूज्य झूलेलाल साहिबा की महिमा में अनेक भजनों को सुनाकर और गंडू घोट साहिब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अपने सत्संग प्रवचनों में बताया कि संत गंडू घोट साहिब के जीवन काल में अनेक श्रद्धालुओं के द्वारा उनके सामने रखी गई मुराद पूरा हो जाने पर आज तक यहाँ आकर अपना संकल्प पूरा करते हैं। दरबार की भक्तियानी संत माता कौशल्या दरबार में सेवादारी दल के सेवादारियों के द्वारा दरबार में अनेक प्रकार से सेवाएं प्रदान करके संतों महात्माओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज स्वामी गंडू घोट और स्वामी मेवाराम साहिब सालारे वालों के मेले में संत समागम में संतों के उपदेश को पालन करते हुए संत गंडू घोट साहिब की शिक्षाओं को देश विदेश में प्रसारित करने का संकल्प लिया गया। दोपहर में ब्रह्मभोज, कन्याभोज और आम संगत के लिए भंडारे लंगर का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। हाँ, तो सदगुरु से कल से हमारे इधर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है और संत बाहर से आए, खेड़तल से आए हैं, अलवर से आए हैं, मोटू गांव से आए हैं, अहमदाबाद से भी आए हैं और देश विदेश से इधर उधर आए हैं। साईं गंडू घोट की दरबार आदेश नगर में आज प्रभात पहली हुई थी और उसके बाद शोभा यात्रा हमारी निकली थी। शोभा यात्रा के बाद उसके बाद संतों का सत्संग हुआ, सभी ने आनंद और एंजॉय किया और अब भंडारा है और भंडारे के बाद शाम को फला और उसके बाद प्रोग्राम की समाप्ति। हमारा 10 और 11 तारीख को मेला चालू हो गया था। पहले शुरू में हम रोड वगैरह बनाते हैं जो प्रसादी में देते हैं। उसके बाद में कल हमने संतों का, अजमेर के संतों का मान सम्मान से भंडारा किया था। आज फिर जो है वो बाहर से जो संत महात्मा आए हुए हैं उनका भंडारा है और उनका कार्यक्रम है। उन्होंने सुबह से कार्यक्रम में भाग लिया है। आज प्रभात फेरी निकाली है, जुलूस के रूप में निकाला है। उसके बगियों में हमारे संत महात्मा बैठे थे। अभी उनका भंडारा चल रहा है। रात को फिर शाम को हमारा बैराना है। फिर शाम को हमारे गुरुजी जो मोटुका से आए हुए हैं वो पल्ला साहब के साथ में सतगुरु स्वामी श्री 108 गंडू घोट साहिब एवं सतगुरु स्वामी श्री 108 मेवाराम साहिब का 91वां वर्षीय उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ प्रेमनगर दरबार सिंधी मंदिर के सामने प्रेमनगर आदेश नगर में मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 10 दिसंबर को संकीर्तन, प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कल रविवार को प्रातःकाल से ही वचनवाणी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो कि सायंकाल तक चला। सायंकाल को संध्या आरती की गई। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक मुंबई की मशहूर गायककार काजल चंदीरमानी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। आज भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। सिंध सालारे वाले साईं गंडू घोट साहब की वर्षी महोत्सव है जो हर साल इधर मनाया जाता है। जो हिंदुस्तान में से संगत आई हुई है, खेड़तल, अलवर और ब्यावर, अजमेर और बड़ौदा से, अहमदाबाद से लोग आए हुए हैं। हर साल प्रेमी यहाँ आते हैं और गुरुजी का ये उत्सव मनाते हैं। वर्षी होती है, भजन होते हैं, उनको याद किया जाता है, उनकी कथनी और करनी बताई जाती है। आज सुबह को 9 बजे से ये प्रारंभ हुआ है और कल रात तक चलेगा। राष्ट्र में कल रात को अंत में पलव साहब होगा, उसके बाद ये समापन होगा। भजन कीर्तन ही चलता है, भंडारा साहब चलता है। बाहर से लोग आए हुए संत महागम यहाँ पे सब सुनाते हैं और भंडारा भी होता है। रात को भी ये भजन चल रहे हैं। कल भी सुबह को होगा, कल शाम को बैराना साहब होगा, उसके बाद पलव साहब। काजल चंदीरामानी बॉम्बे की तरफ से आज प्रस्तुति है इनका भजन प्रोग्राम। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए एस्केप चैनल के दौरान पुलिया हटाई गई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक पुलिया का पुनर्निर्माण नहीं होने पर तोबदड़ा क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। आज इसी संबंध में क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिया का निर्माण करवाने की मांग की है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए एस्केप चैनल के दौरान पुलिया हटाई गई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक पुलिया का पुनर्निर्माण नहीं होने पर तोबदड़ा क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया।
क्षेत्रवासी ने बताया कि रॉयल बेकरी के आगे पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार निर्माण किया गया है कि कई लोगों के मकान में आने वाले समय में बारिश के दौरान पानी भरेगा, जिसके कारण लोगों को परेशानी होगी। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिया के निर्माण करवाने की मांग की। आज हमारे तोपदड़ा क्षेत्र के लोग माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए, जिसके तहत स्मार्ट सिटी के तहत जो एस्केप चैनल का नाले का निर्माण किया जा रहा है, उसके अंदर जो पुलिया का निर्माण किया गया है वो मकानों से काफ़ी हाइट में कर दी गई है। अब वर्तमान में जो मकानों से हाइट पुलिया कर दी है और रैंप, आप ये देखिए कि सारे मकान नीचे दब जाएंगे। आप ये देखिए उसके अंदर अगर जो पुलिया बनी है, उस पुलिया पे से जो आसपास के मकान है, उन मकानों में कोई भी अंदर जा सकता है, इजी गोइंग जा सकता है, कोई किसी प्रकार की सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, सीधा कूद सकता है। तो वो चोरी चकारे की तो बात की बातें अब वर्तमान में तो हमारे बारिश का पानी है वो अंदर चला जाएगा और दूसरी कई दुविधाएं हैं। उन सबको लेते हुए आज माननीय कलेक्टर महोदय को पूरे क्षेत्रवासी ज्ञापन देने आए हैं कि इस पुलिया को पुनः हटाकर और पूर्व की भांति इसको सही तरीके से इसका किया जाए। और इसके अंदर जिस प्रकार हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और नगर निगम को भी दिया, तो इनका ये कहना है कि हम नीचे से एक जेसीबी निकालेंगे जिससे नाले की सफाई हो जाती है। तो वर्तमान में हमारे पास छोटी पोकलेन भी है, वो उसका भी एक समाधान हो सकता है। तो उसी के समाधान के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से हम आज ये मांग करने आए कि इसका समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। तोपदड़ा इलाके के अंदर वार्ड नंबर 57, 58, 59 के अंदर पुलिया इतनी ऊंची बना दी गई है कि घरों के अंदर बारिश का पानी जाएगा और आने जाने में दुविधा होगी, बच्चों को भी दिक्कत होगी, बाकी गाड़ियाँ वगैरह भी कैसे ले जाएंगे। कितना रैंप ऊंचा बना दिया, उसको तोड़ें, उसकी सुविधा हमको करें। अभी हम कलेक्टर के पास में आए हैं, उसका आवेदन लेकर हमारा आवेदन वो स्वीकार करें और उसको हमको उसका समा करके देवें कि भाई हम उसको तोड़ें या उसका मतलब सही तरीके से उसको बना के देवें। हमको परेशानी आ रही है ना, बारिश का पानी आएगा तो घरों में जाएगा, सबके आसपास में घरों में आने जाने की दिक्कत है कि कैसे जाएंगे। और पुलिया वैसे इतनी ऊंची बना दी गई कि पुष्कर स्थित गुरुद्वारे में आयोजित 2 दिवसीय प्रकाशोत्सव रविवार को गुरु ग्रंथ साहब के सुखासन के साथ संपन्न हुआ। समापन के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने गुरु नानक दरबार में मत्था टेका। कार्यक्रम के समापन के साथ ही कोटा समेत दूर दराज से आई संगत विदा हो गई। पुष्कर स्थित गुरुद्वारे में आयोजित 2 दिवसीय प्रकाशोत्सव रविवार को गुरु ग्रंथ साहब के सुखासन के साथ संपन्न हुआ। समापन के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने गुरु नानक दरबार में मत्था टेका। कार्यक्रम के समापन के साथ ही कोटा समेत दूर दराज से आई संगत को विदा किया गया। गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी सुखविंदर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष की भांति कोटा के बाबा लखा सिंह के सानिध्य में प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रविवार को विशेष दीवान सजाया गया। इसके अलावा अमृतसर, पुष्कर, कोटा सहित कई जगह से आए रागी दाढ़ी जत्थों ने कीर्तन कर सिख संगत को निहाल किया। अनेक गणमान्य नागरिकों ने दरबार में मत्था टेककर सत्संग कीर्तन का आनंद लूटा। दोपहर को अरदास कर गुरु ग्रंथ साहिब का सुखासन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का अवतार दिहाड़ा मनाने के लिए आज का दिन चुना गया। वैसे गुरु नानक देव का जन्मदिन आज से 15 दिन पहले निकल गया था, लेकिन उनकी याद में आज मना रहे हैं। उस समय सब गुरुद्वारों में गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब मनाते हैं। इसलिए हम हर साल 8 दिन बाद में प्रोग्राम करते हैं। नानक देव के गुरुपुरब मनाने के लिए कोटा से नगर कीर्तन के रूप में संत बाबा लखा सिंह जी, संत बाबा बलदेव सिंह जी कल नगर कीर्तन लेकर सुबह रवाना हुए थे, जो शाम को रात को यहाँ पहुँचे। या रात को कीर्तन दरबार भी हुआ। उसके बाद आज उनका लंगर बेहद चला और आज भी सारा दिन खंड पाठ का पाठ पड़ा और दिन भर कथा कीर्तन विचार हुई, बेहद लंगर चलेगा। बस अमृतसर से रागी जथे आते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा विचार करते हैं, डाढ़ी जथे आते हैं, डाढ़ी वाला गाते हैं। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व हर साल गुरु नानक दरबार पुष्कर विखे मनाया जाता है। इस साल भी बाबा लखा सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी कोटे वाले ने उद्यम किया है सारिया संगतां के सहयोग नाल गुरुद्वारा साहब विखे गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। कल कोटा की धरती तो नगर कीर्तन हज़ारां की संख्या में मंजिलों को मारता होया शाम को अजमेर तो पुष्कर पहुँचा। रात को आतिशबाजी बहुत वधिया हुई। सवेरे अखंड पाठ साहब के भोग पे भोगों तो उपरंत खुले पंडाल में सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दीवान सजे ने। दरबार साहब अमृतसर तो
ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ देंगे। इस गुरुद्वारे देख रेख बाबा शंकर सिंह जी बड़े प्यार नाल करते हैं। 24 घंटे गुरु का लंगर चलता है। अजमेर के तिब्बतियन मार्केट में तिब्बतियों द्वारा दलाई लामा को विश्व शांति पर दिए गए नोबेल पुरस्कार की 34वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तिब्बतियों द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया गया। अजमेर के तिब्बतियन मार्केट में तिब्बतियों द्वारा दलाई लामा को विश्व शांति पर दिए गए नोबेल पुरस्कार की 34वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तिब्बतियों द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया गया। यहाँ उपस्थित तिब्बती समुदाय के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज के आयोजन को बड़े उत्सव की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि दलाई लामा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति का रहा और उनके द्वारा सभी धर्म में शांति का संदेश पहुंचाने के कार्य किए गए। आज यहाँ मानव अधिकारी और परम पूज्य दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिलने के 34 अवसर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं। वैसे तो कान मनाना था, लेकिन संडे जो हम लोग का जो धंधा जो खास रहता है तो इसलिए मान नहीं पाया और आज ये मनाना हूँ। ये मेन जो हम लोग यहाँ जो तिब्बत की मनोवट अधिकारी जो तिब्बत में नहीं मिल रहा है उसके बारे में आंदोलन और ख़ास के विश्व शांत रहने के लिए हम सुबह पूजा किया है। और उसके बाद में आज यहाँ पर धर्म सहयोग प्रेसिडेंट प्रकाश जैन और श्री संतम सुदामा जी बर्मन का और फादर अजय कृष्ण का और गुमन राहुल बुद्धिस्ट का, ये जो अपना अलग अलग मतलब बुद्धिस्ट का लीडर्स जो हम लोग यहाँ बुलाया, जो इसलिए कि परम पूज्य दलाई लामा का मेन उद्देश्य जो है विश्व शांत रहे और पूरी जो धर्म मृत जो है एकता हो और वाल तिब्बत का आज़ादी के बारे और वाल शांत और भारत का जो पूरी जो 3000 के पहले बुद्धिस्ट का जो धर्म है उसको मतलब भारत ही अच्छा उपालने के लिए उनका 4 मकसद है। ये मकसद को ध्यान रखते हुए आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। क्या किया आज यहाँ शुरू में हम लोग पूजा किया। ये पूजा इसलिए करते हैं कि आजकल संसार में बहुत मतलब अध्यक्ष हो रहा है, लड़ाई भी हो रहा है, बहुत कुछ, उसको शांत रहने के लिए हमने शुरू में पूजा किया है। और इसके बाद में परम पूज्य दलाई लामा जी लंबी उम्र रहे और साथ में विश्व शांत बनाने के लिए दोबारा पूजा किया। इसके बाद में आज अभी कल्चर प्रोग्राम और यहाँ तिब्बत का मतलब कल्चर प्रोग्राम शो भी थोड़ा दिखाया जाएगा। आज ही तिब्बतियन मार्केट के अंदर दलाई लामा जी को जो विश्व शांति हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसकी आज 34वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई जा रही है। हर वर्ष ये यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो दलाई लामा जी का जो मेन उद्देश्य था कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे और सभी धर्मों के अंदर एक शांति का संदेश जाए, एकता का, प्रेम और भाईचारे का संदेश जाए, वो इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। और उसी संदेश को देने के लिए आज यहाँ पर सर्वधर्म मैत्री संघ के और लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। और ये लोग पूरे दिन इस त्यौहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कल था, लेकिन उसको ही आज सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि कल संडे का दिन था, इनका व्यापार खराब ना हो, इसलिए इस कार्यक्रम को इन्होंने आज आयोजित किया है। बड़े ही उत्साह के साथ ये लोग इस पर्व को मनाते हैं। नाच गाना चलता है, पूजा के साथ शुरुआत करते हैं और आज भी पूजा। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंडस्ट्रीज बेंगलोर की श्रीमती डॉक्टर विनुठा उमाशंकर श्री मंजुनाथ द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। टीम ने आज टीबी प्रशिक्षण केंद्र की IRL प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर की श्रीमती डॉक्टर विनुठा उमाशंकर और श्री मंजुनाथ द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर श्रीमती बेनजीर भी उपस्थित रहीं। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश टेकचंदानी ने बताया कि यह वार्षिक निरीक्षण एक रूटीन प्रक्रिया है। टीम ने आज टीबी प्रशिक्षण केंद्र की IRL प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम द्वारा कल और परसों प्रदेश के टोंक व बूंदी जिले में संचालित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात 14 दिसंबर को टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी। जो STDC राजस्थान में जो एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र है राजस्थान का, वहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर की टीम आई हुई है, वो जो लैब्स होती हैं
प्रयोगशालाएं होती हैं टीबी से संबंधित, उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे और जितने भी फॉर्मेट वगैरह भरे जाते हैं उनको सिखाएंगे कि कैसे भरे जाते हैं। और इसमें जो टीम सदस्य हैं, 3 सदस्यीय टीम आए हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है। और अभी हमारे IRL में वो विज़िट कर रहे हैं और कल उनका जो है ना प्रस्थान होगा बूंदी और टोंक में, उन डिस्ट्रिक्टों का भी करेंगे, क्योंकि ये जो लैब की गुणवत्ता ज़रूरी है टीबी में, इसलिए वो साल में या अपने अपने टेन्योर में एक बार आते हैं और प्रयोगशालाओं की जो टीबी से संबंधित है उसकी जांच करते हैं और कोई कमी पेशी पाते हैं तो वो वहीं ठीक करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि कल बूंदी और टोंक में आगामी उर्स की व्यवस्था को लेकर आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी और दरगाह कमेटी अनेक विभागों के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही बाहर से आने वाले जायरीनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। आगामी उर्स की व्यवस्था को लेकर आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी और दरगाह कमेटी के अनेक विभागों के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही बाहर से आने वाले जायरीनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। 8 या 9 जनवरी को झंडे की रस्म के बाद 12 या 13 तारीख को चांद दिखने के साथ ही पारंपरिक रस्म रिवाज शुरू हो जाएंगे। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के 812वें सालाना उर्स के इंतज़ाम को लेकर के कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी। इसमें दरगाह से जुड़े हुए तमाम पक्षों ने पार्टिसिपेट किया और जितने विभाग के संबंधित विभाग उन तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कलेक्टर साहब ने सब लोगों को वक्त रहते तमाम गाइडलाइन के तहत जो इंतज़ाम हर साल किए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। तमाम विभागों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की जो उर्स हैं वो 8 या 9 जनवरी को झंडे की रस्म होगी। उसके बाद में 12 या 13 तारीख से चांद दिखने के साथ में यहाँ की जो पारंपरिक रस्म रिवाज है, इसमें मुख्य तौर पे सज्जादा नशीदा की सदारत में अगर चांद दिख जाता है 12 तारीख को या 13 तारीख को, तो उस दिन रात से ही यहाँ की महफिल शुरू हो जाएंगी महफिल खाने के अंदर, जो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख जारी रहेंगी। और महफिल के दौरान ही सज्जादा नशीन साहब मज़ार शरीफ को गुस्ल देने जाते हैं, वो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक गुस्ल होगा। इसी हिसाब से 18 या 19 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाएगी, जो कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में सज्जादा नशीन की सदारत में इसमें महफिल खाने में महफिल होती है। और उसके बाद में सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने से घुमर शरीफ में जनरल दरवाजा होते हुए तशरीफ ले जाते हैं, उसको जनरल दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वहाँ मखसूस रस्म होती है, फातह होती है, इसी के तहत उनका समापन। आज उसके मुताबिक यहाँ पर कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद थे। जो जिस कमी थी हमने उसको याद दहानी कराई है इनको। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो ज़ायरीन आते हैं उनको ज़्यादा से सहूलियत फराहम करें, ये हमारा मकसद है। हमने एक बात और कही, नाजिम साहब बैठे थे, उनके सामने रखा, कलेक्टर साहिबा थी, SP साहिबा, कि भाई 3 साल से नाजिम साहब का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, दरगाह कमेटी डिसॉल्व हुए हुए 6 महीने हो गए, कोई मेंबर नहीं है, क्लर्क्स के सारे दरगाह कमेटी चल रही है। दरगाह कमेटी की तरफ से हम बड़े उदासीन हैं, ये बात हमने क्लियरली बात कह दी है। नाजिम साहब से उस बात पे थोड़ी हमारी गर्मा गर्मी भी हुई और ये बताया गया कि 3 साल हो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।